नमस्कार। आज की कहानी है प्यार की, धोखे की और एक ऐसे गहरे राज की जिसने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, क्या होता है जब प्यार और भरोसे की नींव ही हिल जाए, जब उसकी जगह ले ले एक खतरनाक साजिश। बिल्कुल, यही सवाल इस कहानी के दिल में है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक हंसती खेलती खुशहाल जिंदगी एक ही रात में झूठ के एक ऐसे जाल में उलझती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक परफेक्ट कपल से, जिनकी दुनिया बहुत जल्द उजड़ने वाली थी। तो ये है अर्जुन और रिया। देखने में एकदम परफेक्ट जोड़ी, 3 साल की खुशहाल शादी। और ये सिर्फ पति पत्नी ही नहीं थे, बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल पार्टनर्स भी थे। मतलब जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, प्यार भी और एक कामयाब करियर भी। लेकिन फिर आती है उनकी तीसरी सालगिरह की रात। पार्टी शुरू होने से ठीक पहले रिया को एक अर्जेंट फोन आता है। वो एक क्लाइंट मीटिंग का बहाना बनाकर निकल जाती है और अर्जुन से वादा करती है कि वो बहुत जल्द वापस आएगी, पर वो कभी नहीं लौटी। उस एक फोन कॉल के बाद रिया जैसे हवा में ही गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। अर्जुन और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है अर्जुन की अपनी पत्नी को खोजने की एक बेहद दर्दनाक यात्रा। अब रिया तो गायब हो चुकी थी, और इसके बाद कहानी एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां सच को झूठ की कई परतों के नीचे दबाने की कोशिश की जाती है। और अब एक एक करके सबूत सामने आने लगते हैं। पता चलता है कि रिया का आखिरी कॉल एक वकील पवन कुमार को था। और मजे की बात यह कि पवन कुमार भी लापता है। फिर पुलिस को रिया और पवन की कुछ तस्वीरें मिलती हैं साथ में। और तो और वकील की पत्नी अनु भी उनके करीबी रिश्ते की पुष्टि कर देती है। मतलब कहानी को एक सोची समझी दिशा दी जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रिया अपनी मर्जी से किसी और के साथ भाग गई हो, और सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था कि कोई भी आसानी से यकीन कर ले। और इस साजिश में सबसे अहम किरदार बनकर उभरती है अर्जुन की सौतेली मां तनुजा। वो इन सारे सबूतों का इस्तेमाल करती है अर्जुन के मन में शक का बीज बोने के लिए। वो बार बार उसे यही यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि रिया ने उसे धोखा दिया है, ताकि अर्जुन टूट जाए और सच की तलाश करना ही बंद कर दे। अब अर्जुन एक अजीब से दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसका दिल था, उसका विश्वास था, जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रिया उसे धोखा दे सकती है, कि उनका प्यार झूठा था। और दूसरी तरफ थे ये सारे के सारे सबूत और परिवार का दबाव, जो चीख चीख कर कह रहे थे कि केस बंद हो चुका है, रिया उसे छोड़कर जा चुकी है। जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तभी कुछ ऐसा होता है जो कहानी की दिशा ही बदल देता है। कुछ रहस्यमयी इशारे मिलने शुरू होते हैं। अर्जुन को अपने ऑफिस में कागज की एक रहस्यमयी पर्ची मिलती है। उस पर लिखा था, जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। ये पहला सुराग था, एक इशारा कि जो कुछ भी सामने नजर आ रहा है वो पूरा सच नहीं है। और इसी मुश्किल वक्त में अर्जुन को एक साथी मिलता है, आरोही, जो उसके ऑफिस में एक रिसर्च स्टूडेंट थी। वो उसकी मदद के लिए आगे आती है। वो उन कुछ लोगों में से थी जो अर्जुन पर यकीन करती थी और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में उसका साथ देने का फैसला करती थी। तो अब अर्जुन सिर्फ एक दुखी हारा हुआ पति नहीं रहता। आरोही के साथ मिलकर वो खुद एक जासूस की तरह इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या था? सबसे पहले जुहू में वकील के घर की दोबारा जांच करना, फिर उसकी पत्नी अनु कुमार की पड़ताल करना, तीसरा उन नकली तस्वीरों का सोर्स ढूंढना, और आखिर में ये पता लगाना कि ये सुराग आखिर भेज कौन रहा है। और जानते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है। अर्जुन को वकील पवन के घर से असली तस्वीरें मिल जाती हैं, और उनसे साफ हो जाता है कि पुलिस को जो तस्वीरें दी गई थीं वो नकली थीं, डॉक्टर्ड थीं। उनमें रिया थी ही नहीं, बल्कि अनु अपने ही पति के साथ थी। मतलब रिया को जानबूझकर फंसाया गया था। ये सच की ओर उनकी पहली बड़ी जीत थी। जैसे जैसे अर्जुन और आरोही सच के करीब पहुंचते हैं, एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। उन्हें एहसास होता है कि ये मामला सिर्फ रिया के गायब होने का नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पुरानी, दशकों पुरानी और कहीं ज्यादा गहरी साजिश का हिस्सा है। जांच के दौरान अर्जुन के हाथ एक और चौंकाने वाली जानकारी लगती है। 1 करोड़ रुपए। जी हां, वकील की पत्नी
अनु कुमार के बैंक अकाउंट में शीला भाटिया नाम की एक महिला ने पूरे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। अब ये एक बहुत बड़ा सुराग था जो उन्हें साजिश के और भी करीब ले जा रहा था। तो जब अर्जुन और पुलिस शीला भाटिया तक पहुंचते हैं तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। जांच के दबाव में वो टूट जाती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है और फिर वो सब कुछ कबूल कर लेती है। वो पूरी साजिश जो दशकों से चल रही थी उसका पर्दाफाश कर देती है। और शीला के बयान से जो कहानी सामने आती है वो होश उड़ा देने वाली है। ये साजिश आज की नहीं बल्कि पूरे 24 साल पुरानी थी। सब कुछ शुरू हुआ जब अर्जुन की मां की मौत के बाद तनुजा ने उसके पिता से सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए शादी की। फिर जब अर्जुन के पिता ने अपनी वसीयत बदली और 75% हिस्सा अर्जुन के नाम कर दिया तो तनुजा ने एक एक्सीडेंट में उन्हें मरवा दिया। सालों बाद रिया को गलती से असली और नकली दोनों वसीयतें मिल जाती हैं और वो तनुजा की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगती है। बस यही रिया तनुजा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गई और उसे चुप कराने के लिए तनुजा और उसके बेटे शुभम ने मिलकर रिया के गायब होने का ये पूरा नाटक रचा। तो अब जब साजिश का पर्दाफाश हो ही चुका है तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी, पर्दे के पीछे के असली चेहरे कौन कौन थे। तो ये है वो चेहरे जो बेनकाब हुए। सबसे पहले तनुजा सिंघानिया, अर्जुन की सौतेली मां, इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड जिसे सिर्फ और सिर्फ दौलत का लालच था। उसका साथ दिया उसके बेटे शुभम ने, अर्जुन के सौतेले भाई ने, जिसके मन में बचपन से ही अर्जुन के खिलाफ जहर भरा गया था। इस खेल में एक मोहरा थी प्रियंका, उनकी भतीजी, जिसकी शादी तनुजा अर्जुन से कराकर कंपनी पर पूरा कब्जा करना चाहती थी। और आखिर में शीला भाटिया, तनुजा की बहन, जिसने अनु कुमार को पैसे दिए थे। मतलब कोई बाहरी दुश्मन नहीं था बल्कि अर्जुन के अपने ही लोग थे जिन्होंने मिलकर ये पूरा जाल बुना था। और शीला भाटिया का ये एक वाक्य अर्जुन को अंदर तक तोड़ देता है। वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो उस प्रॉपर्टी से प्यार करती है जो तुम्हारे नाम पर है। ये वो कड़वा सच था कि जिस मां पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसका प्यार हमेशा से सिर्फ एक दिखावा था। गुनहगार तो सामने आ गए, साजिश का पर्दाफाश हो गया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। रिया कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? क्या वो जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मोहब्बत की कहानी को अधूरा छोड़ देता है।